हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शास्त्री एजुकेशन वेब। मैं हेमंत कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं मैट्रिक एग्जाम, बिहार बोर्ड का मैट्रिक एग्जाम की रणनीति, खास करके उन बच्चों के लिए जो अभी तक नहीं पढ़ पाए, ये सोच के कि अब क्या करेंगे, अब कैसे होगी, समय बीतते चले गए, हमने नहीं पढ़ी। उसके लिए बेफिक्र रहना है और आपको बिल्कुल नहीं डरना है बच्चों, क्योंकि आज का ये छोटा सा वीडियो आपका गेम चेंजर बन सकता है। तो कैसे? जो बच्चे अभी तक ये सोच रहे हैं, हिम्मत हार गए कि अब क्या होगा मेरे से, ऐसा कभी नहीं सोचना है, क्योंकि ये वीडियो को पूरा देखना है। कहते हैं कि तेरी हिम्मत तेरी उस लड़ाई से जानी जाएगी, तेरी हिम्मत तेरी उस लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। तो दोस्तों, आप इस बोर्ड एग्जाम में 100% झोंक देना। आज मैं 5 पॉइंट्स बताऊंगा, क्या रणनीति, क्या स्ट्रेटेजी, जो कि रणनीति स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा कि 7 डेज, विद इन 7 डेज, एक सप्ते के अंदर में 7 डेज, मात्र 7 दिनों में आप कैसे 90+ स्कोर कर सकते हैं। ध्यान पूर्वक देखेंगे, वीडियो में बीच में कहीं नहीं जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलेंगे। तो सबसे पहला 5 पॉइंट्स क्या होगी जिसमें कि आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगा इस पूरे के पूरे बोर्ड एग्जाम में। अभी तक कोई टेंशन नहीं, कभी भी नहीं टेंशन लेना है। मैं बताया 5 पॉइंट्स है। 5 पॉइंट्स क्या है बच्चों? 5 पॉइंट्स ये है, सबसे पहले ये पुणे में फिर से मैं आपको बताता हूं कि ये वो पॉइंट है जो कि आपको अभी तक आप किसी भी प्रकार के कोई चिंता नहीं करना है, बस ध्यान पूर्वक देखना है। आज यही आपको रणनीति आपको 90+ कराएगी। बस बच्चों यही कहना चाहूंगा, यही दोस्तों कहना चाहूंगा कि अपना 100% लगा दो, कहीं ध्यान मत दो। मात्र 7 डे, ओनली 7 डे, 7 दिनों में आपकी ये पूरी तैयारी होगी, मैं दावा करता हूं। सबसे पहले किसी भी चैप्टर, किसी भी सिलेबस को सबसे पहले जो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने उतरेंगे तो सबसे पहला क्या ध्यान देंगे, हमें उसका सिलेबस लेकर, बशर्ते जरूरी तो हमें सारा सब्जेक्ट को पढ़ना है। हमें पढ़ना सभी सब्जेक्ट को, ऐसा नहीं कि हिंदी हमें हल्का लगता है तो हिंदी नहीं पढ़ेंगे, मैथ नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना सभी चैप्टर को, क्योंकि सभी के पास बराबर मात्रा संख्या है। 100 नंबर का सभी परीक्षाएं होगी, कोई आसान नहीं है, कोई हार्ड नहीं है बच्चों। सबसे बड़ी बात, अब पढ़ने की बात आई तो सबको पढ़ेंगे। उसके बाद सिलेबस, सबसे पहले आप मान लो साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में सबसे पहले ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि सिलेबस क्या सब पूछी जा रही है बोर्ड एग्जाम में। पहले हम लोग जब सिलेबस देख लेंगे ध्यान पूर्वक, उससे मुझे अंदाजा हो जाएगा कि कैसे पढ़ना है। सिलेबस देखने के बाद ये नजर में ध्यान में रखना है कि कौन से चैप्टर से कितना नंबर का सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन सा नंबर, कौन सा चैप्टर से ज्यादा संख्या, किसी चैप्टर में, साइंस में किसी चैप्टर से 12 नंबर का पूछा जा रहा है, मैथ का पढ़ रहे हैं, किसी चैप्टर का 12 नंबर पूछ रहा है, किसी चैप्टर से 8 नंबर की पूछ रही है, किसी से 10 नंबर का पूछ रहा है। पहले हमको 12 नंबर वाला है उसको पढ़ लेना है, या नहीं तो जो इजी है, जो चैप्टर कुछ ऐसे हमारे हर एक सब्जेक्ट में होते हैं जो कि चैप्टर कुछ ना कुछ हल्का इजी होता है। स्कोरिंग वही करते हैं जो बच्चे ध्यान पूर्वक वीडियो देखेंगे और समझेंगे। इजी चैप्टर कैसे करेंगे? जो इजी चैप्टर है उसको हम जल्द से जल्द पढ़ लेंगे, कम समय में पढ़ाई तो करना है, कम समय में पढ़ लेंगे। और जो ज्यादा स्कोरिंग वाला नंबर है कि नहीं, ज्यादा मार्क्स जो सब्जेक्ट, जो चैप्टर दिलाएंगे उसको हम लोग पढ़ लेंगे। ये सबसे मेन क्वालिटी होनी चाहिए। उसके बाद देखिए कि 4 पॉइंट्स क्या कहते हैं, चौथा पॉइंट क्या कहते हैं, प्रत्येक चैप्टर का इंपॉर्टेंस पॉइंट को याद करें। देखिए ध्यान में रखना है, कम समय आपके पास, मात्र 7 से 10 दिन में आपको बहुत कम समय बचा है। इसके लिए आपको कभी चिंता नहीं करना है, सारी कुछ हो जाएगा, वीडियो में कहीं जाना नहीं है। कहते हैं कि प्रत्येक चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लेना है, कि आप जब अगर कोई भी चैप्टर उल्टाएंगे तो सबसे पढ़ लेंगे, उसको अंत में देखेंगे तो रिवीजन के लिए सारे के कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस दिए रहते हैं नीचे में, उसको हम लोग ध्यान पूर्वक पढ़ लेंगे, उससे हमारा ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन उठेगा। सबसे अब अंतिम है 5 पॉइंट, 5वां पॉइंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बच्चों कम समय में सबसे बेहतर तैयारी के लिए यही है कि आप लास्ट 3 ईयर का क्वेश्चन पेपर, मान लिया आप 2022 में अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, 2021 का होनी चाहिए, 2020 का होनी चाहिए और 19 का, अगर आपके पास समय है तो 18 और 17 जरूर बनाए लास्ट। इसीलिए मैं बेसिकली बोला कि लास्ट 3 ईयर का पेपर आप साइंस का दे रहे हैं तो साइंस का आप मॉडल पेपर या नहीं तो
मॉडल पेपर साथ रखना है, साथ में मॉडल पेपर, ठीक है। मॉडल पेपर और लास्ट 3 ईयर का क्वेश्चन, जो सवाल पूछे गए हमारे 2020 में, 2021 में, 2019 में, उनको बना ही लेना है, चाहे कैसे भी हो। लास्ट 3 ईयर इंपॉर्टेंस करता है, ये ज्यादा से ज्यादा स्कोर गेन करने में। आई होप ये आपको 5 पॉइंट्स, ये बड़ा मजा आया होगा समझने में। आई होप समझ भी गए होंगे कि किस रणनीति से आपको कम से कम समय में पढ़ाई करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस रूप में आप, अगर आप पढ़ाई करने के बाद एग्जाम हॉल में जाते हैं, आप किस प्रकार लिखेंगे पेपर में, जो कि आपको एग्जामिनर मजबूर हो जाए आपको 90+ नंबर देने में, जो कि 5 पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ा कि किस रूप में हम पढ़ें जो कम से कम समय में, मात्र 7 to 10 डेज में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। अपने ऊपर दृढ़ संकल्प लेकर आप इसमें जुट जाएं और किसी भी प्रकार के 100% दें अपना। अब चलते हैं कि क्या करें। हमने बताया कि क्या करें एग्जाम में, जो कि आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देने पे मजबूर हो जाए। क्या करें जो एग्जामिनर फुल मार्क्स देने पे मजबूर हो जाए। कुछ ना कुछ तो होगी ना, तो डरना नहीं है, देखना है ध्यानपूर्वक। सबसे पहले एग्जाम में सबसे पहले बैठेंगे तो आप, हैंडराइटिंग बहुत मायने रखती है, ठीक है ना, हैंडराइटिंग बहुत मायने रखती है। तो सबसे पहले, अब जो बच्चों का हैंडराइटिंग खराब है, वो उसको भी दुखी नहीं होना चाहिए, उसको भी टेंशन नहीं लेना। आपके पास 7 दिन बची है, 6 दिन बची है, 10 दिन बची है। आप प्रतिदिन 1 पेज हैंडराइटिंग हिंदी और इंग्लिश लिखें, अवश्य आपका ठीक हो जाएगा। और बोर्ड आपसे सुंदर हैंडराइटिंग ही नहीं मांगती, बोर्ड आपसे बस पढ़ने योग्य हैंडराइटिंग मांगती है। तो ध्यान पूर्वक देखेंगे। अगर आपका हैंडराइटिंग एग्जामिनर जो कॉपी चेकर है उनको बिल्कुल समझ में आ रही है आपकी लिखी हुई, तो आपको मार्क्स देने में कहीं कटौती नहीं की जाएगी, बशर्ते आपकी सही होना चाहिए आंसर। बात समझ में आगे हो। एग्जाम कॉपी मिलने के तुरंत बाद, तो देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट ये रखती है, आप हजारों पूरा का पूरा चैप्टर याद कर लें, हड़बड़ा के वहां जाके गलती कर दिए, ऐसा नहीं। एग्जाम कॉपी मिलने के बाद तुरंत बाद सबसे पहले तो हमारा रोल नंबर भरने का ऑप्शन आएगा, कॉपी कोड भरने का ऑप्शन आएगा, पेपर कोड ऑप्शन भरने का आएगा, पेपर कोड आएगी, है कि नहीं, नेम वगैरह जो आएगी, ये सभी चीजों पे OMR सीट आएगी। OMR सीट को फिल करेंगे ध्यानपूर्वक OMR सीट को फिल करेंगे, ताकि कहीं किसी भी प्रकार का, चाहे आप 10th का बोर्ड देने जा रहे हैं या 12th का बोर्ड दे रहे हैं, उससे कोई निर्भरता नहीं है। आप सबसे पहले पेपर कॉपी मिलने के बाद आप OMR सीट को देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे। रोल कोड, रोल नंबर, ये सारी चीजें, पेपर कोड, ठीक है ना, आंसर शीट कोड, ये सारी चीजें आप ध्यानपूर्वक स्थिरता पूर्वक भरेंगे, आपको समय दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, पेपर की शुरुआत कैसे करें। बहुत सारे बच्चे यही सब मिस्टेक कर जाते हैं कि बच्चे पेपर की शुरुआत आखिरकार कैसे करेंगे। को ऐसा लगता है कि समय नहीं बचेगा, ऐसा नहीं, आपके पास पर्याप्त, बोर्ड आपको 3 आवर देती है। 3 आवर एक स्टूडेंट के लिए पर्याप्त समय, और उसी हिसाब से क्वेश्चन पेपर सेट होती है, ठीक है ना। तो कहते हैं कि 3 आवर में पेपर आपके किस रूप में शुरुआत करना है। आपको क्वेश्चन पेपर मिला, आंसर शीट मिला, ध्यानपूर्वक सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को आप पढ़ लेंगे। आपको 15 मिनट, 15 मिनट्स कही जाती है, 15 मिनट्स जो है आपको पेपर पढ़ने के लिए रहता है कि क्वेश्चन आप पढ़ लें। किस लिए पढ़ लें, आपको यह पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल हमको संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से आ रही है और कौन सा सवाल नहीं आ रही है। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन हल्का है, कौन हार्ड है, और कौन हमको आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। उसके बाद कोई क्वेश्चन आधा आ रहा है, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन आप सबसे पहले तो पेपर पढ़ेंगे, पेपर पढ़ने के बाद सबसे पहले आप उसी को बनाएंगे जो कि आपको पूर्ण रूप से और अच्छे से बनाएंगे। क्योंकि ये जो हमारा कॉपी रहेगा, ठीक है ना, ये कॉपी रहेगा, पहला पेज रहेगा, फर्स्ट पेज में आप जो आंसर जानते हैं, सेक्शन बी का जानते हैं, सेक्शन सी का जानते हैं, सेक्शन ए का जानते हैं, बस आप सेक्शन लगाएंगे। सेक्शन बी का जानते हैं तो सेक्शन बी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 जानते हैं तो 4 लगाएंगे, ए लगाएंगे, उसके बाद आंसर लिखेंगे। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बच्चों, पहला पेज जो होता है अगर आपका सुंदर रहेगा तो आपको नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ज्यादा बहुत सारे, देखिए ये ही बात है, कोई क्वेश्चन आधा रहे, चलिए ठीक है, आपने देखा कि क्वेश्चन जो आ रही है, उसके बाद मान लिया कि कोई क्वेश्चन आपको आधा ही आ रहा है, आधा आ रही है फिर भी लिखना है, पूरा आ रही है
फिर भी लिखना अगर आपके पास समय है, इसलिए कि आधा आ रही है। बोर्ड आपसे ये नहीं कहती कि आप मत लिखिए। बोर्ड अगर आप 40 शब्दों की है, ठीक है, स्टेप मार्किंग रहती है। मैथ का एक क्वेश्चन है, उसमें आपको मिल रहा है, ठीक है ना, आपको पास 2 + 2, ठीक है ना, 2 + 2 4 कर दिए, इसमें 4 करेंगे तो 8 हो जाएगी। एक बात कही जाती है, अगर हम यहीं तक छोड़ के रख देंगे, मान लीजिए कि 4 स्टेप है, हमारा एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें 5 मार्क्स है, इसमें स्टेप जरूरी है 4। आप अगर 2 स्टेप करेंगे तो 2.5 मार्क तो मिलेगा ना आपको। तो इसलिए आपको कभी भी स्टेपिंग वाइज आपको आधा आ रहा है तो आप आधा ही लिखें, लेकिन जरूर क्वेश्चन को लिखें। अब बशर्ते जो नहीं आ रहा है, जो नहीं आ रहा है, अगर आपके पास समय है तो कुछ समय रखें तो आपको मौका मिलेगा, तो आप लिख सकते हैं, या नहीं तो आप कुछ से कुछ गलत नहीं लिखें, इससे आप पे गलत इफेक्ट पड़ जाती है कभी कभी। इसलिए उसके बाद कहते हैं कि ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा, देखिए ऐसे नहीं है दोस्तों, ज्यादा पेज लिखने से कभी ज्यादा नंबर नहीं मिलता है। ज्यादा पेज लिखने से कभी भी ज्यादा नंबर नहीं मिलता है, आपसे उन अंकों में आंसर मांग होती है, इसीलिए। उसके बाद कहते हैं कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉपी में इमोशनल बातें लिख देते हैं। कभी कभी तो बिहार बोर्ड में ऐसे बच्चे रहते हैं कि जो पैसे लगा देते हैं, ये सभी गलत आदतें हैं, इससे आपका नहीं हो सकता है, इससे आप दिक्कत हो जाएगी, इससे आपको नंबर बढ़ने की संभावना। आई होप यहां तक सारी बातें समझ में आएगी। आज इस बिहार बोर्ड की मैट्रिक एग्जाम की रणनीति में आई होप आप लोग ध्यानपूर्वक सुने होंगे वीडियो से। कहीं वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, इसीलिए ध्यानपूर्वक देखेंगे वीडियो। और आई होप आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा कि डरना नहीं है, कोशिश करते रहना है। हाँ, प्रत्येक बच्चों से मैं यही कहना चाहूंगा, कोशिश करते रहना है। कहते हैं कि लहरों की डर से नौका पार नहीं होती, लहरों की डर से नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों, हारना नहीं है, 7 डेज है, एक सप्ताह के अंदर में 90+ स्कोर आएगा। आप ध्यानपूर्वक सिर्फ अपने स्ट्रेटेजी पे, ठीक है। आई होप आप लोग को बिल्कुल वीडियो अच्छा लगा होगा और बिल्कुल समझ में आ गई होगी। हो सकता है इससे बहुत ज्यादा हो सकता है कि मदद मिलेगी आपको, इसलिए आई होप बेस्ट ऑफ लक आपके इस बोर्ड एग्जाम के लिए। चलते हैं, जय हिंद।